नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र आते ही एक ऐसा चेहरा उभरता है जो बेहद सौम्य हो, गंभीर हो, कोई फालतू की बात कभी ना करता हो। एक ऐसा चेहरा जिसे सार्वजनिक तौर पर कभी गुस्से में ना देखा गया हो, लेकिन कहा जाता है एक बार उन्हें बहुत गुस्सा आया था। इतना गुस्सा कि वो लाल हो गए थे। उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में इस किस्से का जिक्र किया है। डॉक्टर सिंह को यह गुस्सा खुद संजय बारू पर ही आया था। गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने कहा था वो खुद के लिए कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, और संजय बारू के मुताबिक इसके पीछे थी राहुल गांधी की मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद पैदा हुई राजनीतिक परिस्थितियां। यह किस्सा नरेगा लागू किए जाने के बाद का है, तब यह मनरेगा नहीं हुआ था। यूपीए 1 में नरेगा नाम की योजना लाकर मनमोहन सिंह ने कल्याणकारी राजनीति की परिभाषा ही बदल डाली थी। संजय बारू के मुताबिक इस योजना का पूरा श्रेय सोनिया गांधी को गया, जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अध्यक्ष भी थी। संजय बारू अपने किताब में लिखते हैं, एक समय ऐसा आया जब गांधी परिवार को नरेगा का पूरा श्रेय देने के लिए कांग्रेस पार्टी का जुनून एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जब खुद परिवार असहज हो गया होगा, और जब मैंने उस धारणा को सुधारने की कोशिश की तो खुद ही मुसीबत में फंस गया। किस्सा यूं है कि 2007 में राहुल गांधी को पार्टी का महासचिव बनाया गया था। इसके कुछ ही दिनों के बाद 26 सितंबर 2007 को मनमोहन सिंह का जन्मदिन था। राहुल गांधी पार्टी के सभी महासचिवों के साथ डॉक्टर सिंह को जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। सबको ढोकला और चाय पेश की गई। इसके बाद सभी नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई। संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि बैठक के बाद सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने मुझे प्रेस को जारी करने का अनुरोध करते हुए एक बयान सौंपा। बयान में दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने पीएम से देश के सभी 500 ग्रामीण जिलों में नरेगा के दायरे का विस्तार करने का आग्रह किया है। तब तक इसे केवल देश के 200 पिछड़े जिलों में ही लागू किया गया था। बारू का दावा है कि उन्होंने अहमद पटेल से कहा, पीएमओ की ओर से मुलाकातियों को लेकर ऐसे प्रेस बयान जारी करने की प्रथा नहीं है। रास्ता यह निकला कि संजय बारू अपनी तरफ से एक बयान तैयार करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी महासचिवों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने आया था। जहां तक बयान की राजनीतिक सामग्री का सवाल है तो यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी बयान में जाए तो बेहतर होगा। संजय बारू लिखते हैं, उसी शाम इंडियन एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार ने जानना चाहा कि क्या डॉक्टर सिंह ने राहुल गांधी के सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि नरेगा का विस्तार पूरे देश में किया जाए। इस पर बारू ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही पिछले महीने ही अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में ऐसा करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इसे लेकर ग्रामीण विकास और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है बाकायदा। बारू आगे लिखते हैं, उस शाम सभी टीवी चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया कि राहुल ने प्रधानमंत्री से नरेगा का विस्तार पूरे देश में करने को कहा है। अगली सुबह के अखबारों में भी यही खबर छपी। केवल इंडियन एक्सप्रेस ने इसके साथ जोड़ा कि यह मुद्दा राहुल के महासचिव बनने से पहले से ही प्रधानमंत्री कार्यालय देख रहा था। पीएम के प्रधान सचिव 2 हफ्ते पहले ही वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके थे। लेकिन मनमोहन सिंह संजय बारू पर तमतमाए क्यों? तो इसके पीछे था एक पत्रकार को किया गया उनका एक एसएमएस। हुआ यूं कि बारू ने एक पत्रकार को यह एसएमएस कर दिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेगा को पूरे देश में लागू करने का फैसला लेकर देश को अपने जन्मदिन का उपहार दिया है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि वो मुसीबत में घिर गए। बारू लिखते हैं, अगर सोनिया या राहुल गांधी पीएम होते तो पार्टी के रणनीतिकार किसी नेता के जन्मदिन पर इस तरह की घोषणा को ठीक उसी तरह से पेश करते। बाद में पता चला कि उस एसएमएस का स्क्रीनशॉट पार्टी के नेताओं से होते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंच गया था। बारू लिखते हैं, पार्टी के एक बड़े नेता ने एक वरिष्ठ संपादक से कहा, बारू क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब हमें चुनाव जिता सकते हैं, हमें राहुल जी की छवि पेश करनी है। चुनाव जीतने में इस तरह का एसएमएस मदद नहीं करता। बारू के मुताबिक जब मैंने यह सुना तो समझ गया कि मैं मुसीबत में घिर गया हूं। इसके बाद का किस्सा यूं है कि प्रधानमंत्री निवास में बने अपने दफ्तर में बैठे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तुरंत संजय बारू को कमरे में भेजने को कहा। बारू समझ गए कि निश्चित रूप से उन्हें फटकार लगाने के लिए
प्रधानमंत्री ने बुलाया है। वो लिखते हैं, जैसे ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ, नायर, नारायणन और पुलक बाहर निकल रहे थे। ये देखते हुए कि तीनों ने मेरे साथ आंख मिलाने तक से परहेज किया, मैंने महसूस किया कि यह गंभीर होने वाला है। जब मैं अंदर गया तो डॉक्टर सिंह बैठे हुए थे, हाथ जोड़े हुए थे और गुस्से से देख रहे थे। मनमोहन सिंह का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने सामने आते ही पूछा कि क्या आपने पत्रकारों को एसएमएस भेजा था कि नरेगा का विस्तार मेरे जन्मदिन का उपहार है? संजय बारू ने कहा, हाँ ये बात सच है, लेकिन यह लगभग मजाक था। प्रधानमंत्री इस पर सन्नाटे में बैठे रहे। ऐसा वो तभी करते थे जब वो किसी बात से बेहद नाराज हो। संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने ये कहते हुए चुप्पी तोड़ी कि पार्टी इस फैसले का पूरा श्रेय राहुल गांधी को देना चाहती है, लेकिन आप और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद दोनों ही उतने ही श्रेय के हकदार हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने लगभग डांटते हुए कहा, मैं अपने लिए कोई श्रेय नहीं चाहता। वह अभी भी गुस्से से लाल थे। संजय बारू ने लिखा है, उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा, महोदय, मीडिया सलाहकार के तौर पर यह मेरा दायित्व है कि मैं आपकी छवि पेश करूं और आपको मिलने वाले राजनीतिक श्रेय को सुरक्षित करूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए यह काम पार्टी को करने दीजिए, मुझे यह आपके लिए करना है। संजय बारू का दावा है, मनमोहन सिंह ने चीखते हुए कहा था, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता आप मेरी छवि पेश करें। अब आप जा सकते हैं। पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनमोहन सिंह ने बिना किसी यश, पारितोषिक या इतिहास में अमर होने की कामना के प्रधानमंत्री के दायित्वों को एक संत की तरह साधा, और ऐसे साधा कि इतिहास में अमर होने के लिए तड़पते हुए नेता उनके सामने बहुत बौने, बहुत ऊंचे नजर आए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।